Assalamu alaikum, my name is Nimra and today we'll discuss about comprehensions। ठीक है, इसमें जो सेक्शन 3 का जो नंबर 6 का comprehensions है हम वो पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जामिनिंग रिकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, एग्जामिनिंग रिकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स इसका जो मतलब है वो ये है रिपोर्ट्स या याददाश्त का तज्ज़िया करना। ठीक है, बेसिकली ये एक न्यूज़पेपर है, उसमें जो आर्टिकल्स हैं उसके फीचर्स और टेक्स्ट को बताया गया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब वो हमें एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल देते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई पुरानी कहानी या किसी ऐसी चीज़ को पब्लिश कर दिया जाता था जिससे जो रीडर का वो है वो अटेंशन हो इसकी। ठीक है, उसका इंटरेस्ट बढ़े, वो इसके बारे में मज़ीद सर्च करे। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टोरी नहीं दी जाती, जस्ट स्टोरी का दरमियान वाला सेंटर वाला पार्ट दे देते हैं, स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला। ठीक है, उससे हमें इंटरेस्ट होता है कि हम इसकी होल स्टोरी को भी जानें। तो ये सिर्फ एक ऐसे कंटेंट अंदर डालते हैं जिससे हम इसे पढ़ने का शौक़ पैदा हो या हम इसकी स्टोरी को जानें। तो यहाँ पे इन्होंने एक मज़ीद एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है जो इसे रिपोर्ट किया हुआ है। सो हियर इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट विच नेम इज़ ब्लेन ड्रेंचेस प्रेस इन ब्लड। ठीक है, ये आर्टिकल का नेम है। तो ब्लेन ड्रेंचेस प्रेस इन ब्लड का मतलब है कि जो ब्लेन है वो प्रेस को खून में भिगोता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छे से समझने के लिए मैं इसकी रीडिंग भी करती जाती हूँ ताकि आप इसे साथ साथ में याद करते रहें, और एक से दो दफ़ा सुनेंगे तो आपको ये वैसे ही आ जाएगा। ओके, लंदन इंग्लैंड, रूटरस अमेरिकन illusionist David Blaine shocked a group of journalists on Monday when he appeared to cut off part of his ear at a news conference to promote a forthcoming stunt। ठीक है, यहाँ पे लंदन में एक अमेरिकन इल्यूनिस्ट आया, यानी वो जो नज़र का धोखा या लगा लें मैजिक शो जो परफॉर्म करते हैं मैजिशियंस, जिसका नाम डेविड ब्लेन था। उसने सहाफ़ियों के एक ग्रुप को हैरान कर दिया मंडे को। ठीक है, जब उसने अपना एक कान उतारा, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के सामने अपना कान उतारा। तो ये क्यों था? प्रमोट अ फोर्थ कमिंग स्टंट, जो उसका आने वाला शो था ना, एक आपको पता है स्टंट वगैरह करते होते हैं लोग, जो उसका आने वाला शो था उसके लिए उसने ये स्टंट उसके सामने किया। ठीक है, उसने क्या स्टंट किया था? अपना कान उतार लिया था न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के सामने। ठीक है, दी daredevil US magician apparently drew blood after he was asked whether he could show the assembled reports any new tricks. He borrowed a pocket knife and screamed as he applied it to his left ear। इसमें क्या होता है कि जब वो सर फिरा जो मैजिशियन है वो, जब उसे कहा जाता है, उसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं रिपोर्टर्स, इनके सामने आप कुछ न्यू ट्रिक्स कर सकते हैं, तो वो क्या करता है कि वो अपनी पॉकेट में से अपना एक नाइफ उठाता है, यानी वो नाइफ लेता है। ठीक है, और उसे चीख के वो चीखता है और अपना कान उतार लेता है। ठीक है, तो इसमें जी कान उतार लेता है। ही लेफ्ट द रूम होल्डिंग, फिर वो उस कमरे को छोड़ देता है। अ ब्लडेड हैंडकरचीफ, यानी रुमाल एक खून आलूदा रुमाल, टू हियर बिफोर अपीयरिंग एंड वॉकिंग पास्ट जर्नलिस्ट विद हिज ईयर एंड द टॉप ऑफ हिज शर्ट कवर्ड विद व्हाट अपीयर टू बी द ब्लड। इसमें क्या होता है, वो एक रुमाल लेता है, उससे अपने कानों को खून आलूदा रुमाल होता है जिसे वो अपने कानों को ढक लेता है। तो मतलब पहले विद हिज ईयर एंड टॉप ऑफ हिज शर्ट कवर विद व्हाट अपीयर टू बी ब्लड। ठीक है, तो इसमें यह है कि वो जब वहाँ उस रूम को छोड़ देता है अपने कान और अपनी जो खून आलूदा शर्ट है उसके साथ, जो कि दिखने में खून से भरी हुई थी। ठीक है, द इवेंट्स वॉज aimed at publishing Blaine's next major feat on September when he will the suspended in a clear plexiglass case by the river Thames in London for 44 years। ठीक है, तो इसमें असल में उसका ये सब करने का क्या मकसद था? उसका मकसद ये था कि वो एक जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई ड्रामा आना हो तो उसका टीलर चलता है, इसी तरह
वो यहाँ पे अपनी पब्लिशिंग कर रहा था, ठीक है, यानी खुद को एज अ टेलर डेमो दिखा रहा था कि यहाँ पे मैं ये जो करतब दिखा रहा था वो ये है कि उसका जो आने वाला जो 5 सितंबर को उसका जो बड़ा जो लगाना वो स्टंट वगैरह होने थे, जो शो लगना था, उसकी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, ठीक है, उसको पब्लिशराइज कर रहा था कि इस तरह के वहाँ पे करतब होंगे, ठीक है। तो उधर क्या होगा, व्हेन ही विल सस्पेंडेड, तो वो सस्पेंडिंग अ क्लियर प्लेक्सिकल ग्लास, वो एक प्लेक्सिकल ग्लास यानी एक शीशे का वो डब्बा नुमा जो होते हैं उसमें लटका दिया जाएगा बाय द रिवर्स ऑफ टेम्स इन लंदन। जो टेम्स है ये लंदन में एक दरिया है, उसका नाम है टेम्स। तो वो उसमें टेम्स के ऊपर एक ग्लास का एक डब्बा नुमा चीज़ लटका दी जाएगी जिसमें वो 44 डेज रहेगा, ठीक है। The 30 years old New Yorker will be sealed in a space about 7 feet high, 7 feet long and 3 feet wide, hung from a crane near Tower Bridge। इसमें क्या है, एक 30 साल नौजवान जो कि खला में लटका दिया जाएगा, जिसकी जो अबाउट 7 फीट मतलब जो तकरीबन 60 फीट का होगा, ठीक है, उसकी हाइट होगी। तो 7 फीट लॉन्ग जो वो डिब्बा होगा और 3 फीट वो चौड़ाई में होगा, ठीक है, जो क्रेन के साथ टावर ब्रिज पे लटका दिया जाएगा। Blaine will eat no food and will have one tube for water and another for urinating। तो इसमें क्या होगा कि एक वो उसे खाना नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे उसकी 2 ट्यूब होंगी, एक ट्यूब उसके वो पानी के लिए होगी और जो दूसरी ट्यूब है वो उसकी यूरिनेशन के लिए होगी, तो यूरिनेट करता है जो उसके लिए होगी, तो यानी पेशाब के लिए होगी। तो इट विल बी हिज फर्स्ट मेजर स्टंट आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट, वो इसका पहला बड़ा शो या स्टंट होगा जो उसने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से बाहर करना होगा। यानी वो पब्लिशिंग कहाँ पे आगे कर रहा है, लंदन में, बट वो रिहायशी कहाँ का है, अमेरिका का, ठीक है। अब वो पहला बता रहा है, प्रीवियसली ही हैज़ बीन एंटॉम्ड, एंटॉम्ड मतलब दफन करना, इन अ ब्लॉक ऑफ आइस फॉर 61 आवर्स। इसमें क्या है कि उसे एक इंटॉम्ड का मतलब दफन करना, उसे एक बर्फ़ के जो ब्लॉक है उसमें दफन कर दिया गया था 61 घंटों के लिए। बरीड इन अ कोफिन मतलब ताबूत में फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, एंड स्पेंड 35 आवर्स, उसने 35 घंटे वहाँ गुजारे, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ यानी 80 फुट पिलर ऑन मैंटन। तो पिलर था एक मैंटन, उसकी जो टॉप थी यानी उसके ऊपर उसने 80 फीट का था वो पिलर, तो वहाँ पे उसने 35 आवर्स गुजारे थे। यानी एक तो उसने वो बर्फ़ के ब्लॉक में उसे दफन किया था, फिर उसे जी ताबूत में दफन किया था, और फिर उसने जो पिलर के ऊपर खड़ा रहा तो उसमें उसने 35 घंटे गुजारे थे। तो आई कंसिडर दिस इज़ टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग एंड आई एम एवर गोइंग टू डू इन माई लाइफ टाइम, ही सेड। उसने कहा कि ये शायद ही एक बहुत ही मुश्किल काम है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करने लगा हूँ, ठीक है। ब्लेम विल बी अलाउड टू टेक डायपर्स, a journal, some pens, lip balm, a pillow and a pad to lay on into the box। उन्होंने क्या कहा कि ब्लेन को अलाउ होगा, डायपर लगाएगा वो, जाहिर सी बात है वॉशरूम तो नहीं होगा, तो यूरिनेशन के लिए तो वो बैग था उसका, तो यहाँ पे डायपर लगाएगा, या उसके पास कुछ पेन्स होंगे, एक वो होंठों पे लगाने वाली बाम होगी और एक वो तकिया होगा उसके लेटने के लिए, तो उस बॉक्स में। ही सेड ही करंटली वेट अबाउट 205 पाउंड, यानी इसका वज़न 205 पाउंड है, एंड एक्सपेक्ट्स टू लूज अबाउट 45 पाउंड ड्यूरिंग द स्टंट के बाद उसका जो वज़न होगा वो 45 पाउंड कम हो जाएगा, ठीक है। पहले जाएगा वहाँ पे तो 205 पाउंड होगा, लेकिन जब वहाँ पे स्टंट के बाद उसका वज़न 45 पाउंड कम हो चुका होगा, ठीक है। लास्ट वीक ब्लेन मार्क्ड हिज अराइवल इन लंदन बाय preaching on the roof of a capsule of the London Eye 450 feet above the Thames। ये मैं आपको बताती हूँ, जो है लंदन, यहाँ पे एक दरिया है उसका नाम है टेम्स, ठीक है। अब टेम्स के जो किनारा है ना उसका दरिया का, उस किनारे पे ना एक व्हील हम पहिए कहते हैं ना, पहिए नुमा, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये देखें इधर, ये पहिए नुमा चीज़ है। इसे जो नाम दिए ना, इसका नेम है कैप्सूल ऑफ लंदन आई,
ठीक है, इसका मतलब नहीं है कुछ, ये इसका नेम है कैप्सूल ऑफ लंदन आई। तो उसने क्या किया था, मार्क्ड हिज अराइवल, अपनी उसने आने की जो खबर दी थी ना लंदन में, प्रीचिंग ऑन द रूफ ऑफ, यानी इस जो कैप्सूल वाला जो आई था जो कि 450 फीट ऊपर था, टेम्स यानी वो दरिया के किनारे से, ठीक है, हाइट में इतना बुलंद था। तो उसमें जो यहाँ पे ना ये सीट्स होती हैं, ये देखें, ये 32 तकरीबन इसकी सीट्स होती हैं, इसमें लोग बैठते हैं और इसमें से व्यू करते हैं, इसीलिए इसको कैप्सूल ऑफ लंदन आई कहा गया। इसमें बहुत ही मतलब हर तरफ से अच्छा नज़ारा आता है, तो हर तरफ का नज़ारा आता है। तो उसमें ये जो पर्चिंग यानी ऑन द रूफ, यानी रूफ उसकी जो छत होगी, इसमें जो बैठा होगा इसकी छत के ऊपर जो ये पर्चिंग होता है, छतरी वाले डंडे, यानी डंडा जिसके ऊपर छतरी लगी हो, तो वहाँ बैठ के इसने अपने आमद की खबर दी थी कि मैं आ रहा हूँ, और ये सारा कुछ उसने बताया था, ठीक है। तो ये जी वो जो आर्टिकल लिया है उन्होंने डेली टेलीग्राफ वाले से लिया है, मंडे 1 सितंबर 2003 में लिया था, ठीक है। ये बेसिकली एक जो न्यूज़ है उसका एक आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल इस तरह होता है, यानी फुल स्टोरी नहीं दी इन्होंने इसमें, ठीक है। उसकी और भी बड़े एस्पेक्ट्स हैं इस स्टोरी के, बट उन्होंने ये इतना दिया है ताकि हम लोग इसे रीड करें और हमारा खुद और ये बढ़े कि हमने इसकी नेक्स्ट भी सर्च करें, फिर सर्च करें, फिर सर्च करें, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आई एम सॉरी बाइक्स की जो आवाज़ें आ रही है तो इसे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स जो कंप्रीहेंशन के ये चाहिए होंगे तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने इसकी पूरी स्टोरी आपको बता दी। अभी भी किसी वर्ड का मतलब ना समझ आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं वहीं पे आपको आंसर कर दूँगी इसका, हर चीज़ का। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो इसी के साथ